हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आप लोग को कक्षा 8वीं की गणित और आपका अध्याय 1 है। पाठ का नाम आपका परिमेय संख्या है और इस अध्याय से लेंगे हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्न और इस MCQ फॉर्मेट मतलब यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। मोस्ट क्वेश्चन लेंगे 30। बिल्कुल विकल्प आपके मोस्ट रहेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से हमने बनाने की कोशिश करिए। आपने तरफ से हमने पूरा प्रयास किया बनाने का। अगर आपको पसंद आए तो ये कमेंट करके जरूर बताना जरूर कैसे लगा वीडियो। और देखो यहाँ पर इस वीडियो में हम पूरे विकल्प ले रहे 30 बना रहे हैं। इस अध्याय से पूरे अध्याय से इस पूरे टॉपिक से हमने 30 ऑब्जेक्ट आपको मोस्ट बताए हैं। वो हम आपको इसमें बताएंगे। 18 हमने दे दिए, यहाँ पर 18 तक है। और इस अध्याय से पूरे हमने 30 विकल्प लेंगे और बचे 18 हमने करवा दी, 12 और बचे तो 12 करवा लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में भाग यहाँ पर हमने भाग 1 बना दिया है। या अगले वीडियो अगर भाग 2 तो उसको भी देख लेना। दोनों भाग देख लेना, आपको एक अध्याय पूरा क्लियर हो जाएगा। इस अध्याय से कैसे ऑब्जेक्ट बनेंगे जरूर बनेंगे। तो भैया कैसे बनेंगे ये सब क्लियर आपका हो जाएगा। आप लोग एक बार इन ऑब्जेक्टों को सॉल्व कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस अध्याय से ऐसे ऑब्जेक्ट आने का आ सकते। तो हमने बनाए हैं यार, कोशिश जरूर करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना जरूर आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑब्जेक्ट क्या है, पहला क्वेश्चन है ना आपको। इसको पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इनका पहला ऑब्जेक्ट देख लो कैसे। तो पाठ का नाम आपको परिमेय संख्या। पहले तो परिमेय संख्या के बारे में जितनी अंतर्गत संख्या होती है सब जानकारी हो जाएगी, ठीक है। और आपको इस सब संख्या के बारे में पता है तो आप लोग आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पाठ का नाम परिमेय है तो सब परिमेय के अंतर्गत आएंगे क्वेश्चन आपके। यहाँ पर देखो परिमेय कैसे बनते हैं, पूर्ण प्लस सब पूर्णांक से बनते हैं। तो भैया सब पूर्ण प्राकृत सब आएंगे यहाँ पर। तो भैया निम्न में आपने साथ में पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्या पूर्णांक सब पढ़ चुके हैं। तो देखो निम्न में क्या आ गया, निम्न में ऐसा भी आ सकता है, निम्न में पूर्ण संख्या पूछ सकता है। तो इनमें बताने के पूर्ण संख्या क्या उसमें होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं 0 से अनंत तक चालू। लेकिन इसमें तो बटे की है तो भैया इसमें तो है लेकिन लुकी है, आपको वो छांटना है। 9/5 है, इसमें कटता तो कहीं है नहीं कटता था। 4/8 है तो 4 का भाग इसमें जाता है, 4 दूना 8, 2 बार चला जाता पूरा। कितना चला जाता है, 2 बार। तो इसको काट देंगे तो 4/8 में काटेंगे, 4 दूना 2 बचेगा, ये कटेगा नहीं 4/5। तो भैया पूर्ण संख्या 0 से कहाँ लोग अनंत तक जाते हैं, 0 से 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक जाते हैं, दो तो 2 भैया इसी में तो आता है पूर्ण संख्या में। तो भैया ये ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा ना, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा इसका। आपको इसको पहले सॉल्व कर लेना होगा फिर ऑब्जेक्ट देखो कर लियो, नहीं तो ऐसे तुम्हें कूद ना लगे कौन सी है। पहले काट लो, जो कट रही है तो काट लो, पता चल जाता है कौन पूर्ण संख्या कौन नहीं है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका अगला, इसमें दूसरा है निम्न में पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक पता हो कि माइनस की धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी शामिल हो तो भी सब संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक। तो माइनस प्लस की सभी जो माइनस की हो गए प्लस की हो गए जो 0 हो गए सबने मिला के जो समूह मिला तो कहा जाती है पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो जैसे ये माइनस की संख्या हो जाए, ठीक है, हम डॉट डॉट 0 नाल 1 2 3 नाल डॉट डॉट ऐसे पूरे ग्रुप का पूरा पूर्णांक कहलाता है। ये पूर्णांक तो बटे के में तो कम रहती हैं, सबरन में बटे है तो बटे वाले को छोड़ दो, तो इसमें तो बटे कम आउट नहीं है तो छोड़ो। और कोनो कटत है 6 या 18 3 कट रहे और तो कोई कटेगी तो देखो 5 या 15 5 का 20 तो 3/4 तो बच रहे। जैसे तो जा भी कट जाते लेकिन 7 या 21 7 में से 3/2 बचने जा बच रहे ना माइनस की क्या बची तुम्हारी माइनस की 3/4। अब तब बटे में है, इनमें भी बटे में है, लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें तो बटे में 6 3 18 तो 3 बचा खाली, 3 इसमें आता है तो ये कहा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या पूर्णांक है, सॉरी पूर्णांक ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा है निम्न में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताना है आपको, क्या बताना है सबसे छोटी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है बता दो भाई। 0 होता है, 1 -1 -5 कोई नहीं।
तो भैया प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है? एक से। कहाँ से चालू होती है? एक से प्रारंभ होकर अंत तक जाती है। ऐसी संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक। और ना तो सब बढ़ जाती, सबसे छोटी तो क्या हुई है? एक ही हुई है। दो से छोटी का है? एक। तो सबसे छोटी प्राकृतिक कौन है? एक। तो एक इसमें होनी है, तो डी कहाँ का है? इसमें सही कहा जाएगा कि ऑप्शन डी हो जाएगा ना। निम्न में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है, इनमें कोई है नहीं है, तो भी ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और चौथा है निम्न में सबसे बड़ी। निम्न में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है? अभी बताया था हमने, जीरो से चालू होती है, अनंत तक चली जाती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है 9। इसका कौन सा हो जाएगा? 9 के यहाँ क्यों से जीरो आ जाता है, फिर की संख्या चालू हो जाती है पूर्ण संख्या। जैसे 9 ले लो, 9 से बड़ी 10 भी है, 10 11 भी है, लेकिन इसमें जीरो फिर आ जाता है, एक फिर आ जाता है, जो स्टार्टिंग फिर से हो जाती है पूर्ण संख्या की। इसलिए सबसे बड़ी कौन कहलाती है? 9 ही कहलाती है। 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। ठीक है, इतने अंक हैं, तो ये सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 कहलाती है। ठीक है। पांचवा, निम्न में क्या करा? तो निम्न में परमेय संख्या होगी। तो परमेय संख्या छाड़ना निम्न है। 5/6 परमेय है। परमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? p बटे q की। तो p बटे q के रूप में जो है तो जाए परमेय संख्या हो जाएगी 7/0। 0 को भाग देंगे तो ये परिभाषित नहीं है, तो ये अनंत आ जाएगा। अपरिभाषित है तो ये नहीं होगी। लेकिन परमेय संख्या की क्या परिभाषा होते हैं? p बटे q के रूप में ले रहे हैं, लेकिन q बराबर का नहीं होना चाहिए, 0 नहीं। लेकिन यहाँ पर तो q बराबर 0 भी है, तो q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं चाहिए। √3 ऐसी पर ये कहलाती है अपरमेय। जिनमें रूट लगा हो या अपरमेय होती हैं, तो इनको कैंसिल मार दो, आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पर जे अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए, इनको ज़्यादा जरूरी समझने की ज़्यादा जरूरी है, और हम ऊपर आपको मिटा देंगे थोड़ी सा, जिसमें आप समझा सके ऊपर। ठीक है, जिन्हें आप लोग देख रहे हो ऑप्शन मिटाते देंगे, सिर्फ छठवां पांचवां लिखते मिटा दे रहे हैं, जिनमें ऊपर हम बता सकें क्या बता नहीं पा रहे। ठीक है, तो जैसे आपको पांचवा क्वेश्चन है, नहीं सॉरी पांचवा छठवां, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत खाली स्थान है, तो समृद्ध समृद्ध नहीं बराबर। पूर्ण संख्या योग के समृद्ध हैं, तो पूर्ण संख्या योग के अंदर का समृद्ध, इसको ऑप्शन सही हो जाएगा, समृद्ध है। अब पूर्ण संख्या योग के अंदर, अब जितनी भी तुम पूर्ण संख्या जोड़ो, तुम पूर्ण संख्या एक की ले लो, पूर्ण संख्या 0 से चले तो 0 जोड़, 0 में एक संख्या ले लो, कोई 1 ले लो, तो मैंने जोड़ो सो 1 आओ, इन्हें जोड़ो सो 0, 2 जोड़ो सो 2 आओ। तुम कोई भी पूर्ण संख्या 2 ले लो, कोई भी जोड़ो, सब 5 और 6 2 सब कोई भी ले लो, तुम कोई भी संख्या ले लो, कोई भी 4 जैसी संख्या ले लो, जिन्हें कि हम यहाँ पर 9 2 देते हैं, 9 8 17। अब जो बताओ इन तुम पूर्ण संख्या ना, तुम दो पूर्ण संख्या ना जोड़ रहे, तो इनको क्या मिल रहा? पूर्ण संख्याएं आ रही, जो दोनों में बटे में आ रही, जो माइनस के आए नहीं आ रही ना। पूर्ण संख्याओं को योग के अंतर्गत, समृद्ध का मतलब होता है पूर्ण संख्या के योग के अंदर है कि नहीं, पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती। अब पूर्ण संख्या के योग के अंतर्गत समृद्ध है, मतलब जो सभी इनको जोड़ कर तो पूरी संख्या बढ़ने ना पूर्ण संख्या, ये सभी का नहीं पूर्ण संख्या, तो ये पूर्ण संख्या का योग के अंतर्गत का समृद्ध मतलब पूर्ण संख्या के अंदर है। इनको पूर्ण संख्या को योग करो तो उनके सब जन के अंदर ही आ रहे, मतलब ये पूर्ण संख्या। अब जिस तुमने जी पूर्ण संख्या जोड़ी तो ये भी पूर्ण बन रही, पूर्ण संख्या जोड़ी ये भी पूर्ण ही बन रही, जिस सब का पूर्ण संख्या के अंतर्गत समृद्ध है, पूर्ण संख्या में आ रहे, पूर्ण संख्या जोड़े पूर्ण संख्या बन रही, तो ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत समृद्ध हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पूर्णांक संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं ये बताना है। पूर्ण संख्या गुणन के अंदर समृद्ध है नहीं, अंदर है। अब तो कोई भी पूर्णांक संख्या ले लो, जैसे 2 गुणे हमने 3 लेते 6 आ रहा, तो जैसा पूर्णांक है। अब तो माइनस की भी जरूरत है, माइनस की तो 5 गुना 10 जो पूर्णांक है ना, पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस की संख्या है प्लस की संख्या, सबका कहलाता है पूर्णांक। अब उसमें पूर्णांक का पूर्णांकन में गुणा करो तो पूर्णांक ही मिलेगा ना। देखो हमने पूर्णांकन की गुणा करे और हमें मिली पूर्णांक ही है, पूर्णांकन की गुणा करे हमें पूर्णांक ही मिली, तो जी कहा समृद्ध है। अगर हम ऐसा हो तो कि जैसे हम
पूर्णांकन का भाग पूर्णांक में देते, जैसे पूर्णांक का भाग हम पूर्णांक में देते जिनमें भाग नहीं जा से 5/2 बन जाए। तो पूर्णांकन को भाग के अंतर्गत का हो तो समृद्ध ना हो तो कैसे जो परिमेय संख्या बन जाए ना। जब पूर्णांक संख्या को भाग लगाओ तो का हम परिमेय संख्या बन जाए, कौन भाग चल जाए, को पूर्णांक बन जाए। तो ये अलग अलग प्रकार इनमें हो जाए। देखो 8 में तुम 2 को भाग लगाओ चले जैसे तो जब पूर्णांक बन जाए, इसमें क्या बन गई अपरिमेय बन गई, या तो पूर्णांक बन गई, लेकिन इमें जा ऐसे जो में भाग ना जाए तो परिमेय बन गई। तो भाग के अंदर पूर्णांकों के भाग के अंतर्गत संरचना कहला है। और गुणन के अंदर गुणा करो, तुम कोई भी पूर्णांक संख्या में गुणा करो, कोई भी दो पूर्णांकन को गुणा करो तो में मिलेगा पूर्णांक ही मिले पूर्णांक की संख्या मिले। तो जैसे तुम कोई भी पूर्णांक संख्या ले लो, 9 ले लो, 7 ले लो, तो तुम 9 7 63 गुणा कर तुम्हें मिल रही है पूर्णांक है। तो इनका मतलब का किन्हीं दो पूर्णांक संख्या को गुणा करोगे का पूर्णांक के अंदर समृद्ध रहे। तो इनको मतलब का पूर्णांक संख्या गुणन के अंतर्गत गुणा के अंतर्गत उनको पूर्णांक संख्या को आपस में गुणा करो तो गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती है, मतलब उन्हीं के अंदर आती कि नहीं आती। अब जैसे तुम देख भी रहे कि दो पूर्णांक को गुणा करो, हमें जब पूर्णांक संख्या मिली आए ना पूर्णांक, तो जब पूर्णांक के अंतर्गत समृद्ध है तो इनमें क्या है इसका समृद्ध, इसमें जो है ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट, समृद्ध होती हैं समृद्ध हैं। परिमेय संख्याओं के योग के अंतर्गत समृद्ध हुई। दो अपरिमेय संख्या का जोड़ तुम्हें परिमेय संख्या मिले, दो अपरिमेय संख्या का जोड़ तुम्हें परिमेय संख्या मिले। तुम जोड़ के देख लो, तुम कोई भी दो परिमेय संख्या ले लो, 2/3 ले लो, 4/3 ले लो, कोई भी संख्या जोड़ो, तुमका 3 एलसीएम आता 4 और 2 कितने हो जाए 6 और 3 दूना कट जाए 2/1 तो ये का बन जाए, तो 3 दूना 6, 3 एकम 2/1 तो ये परिमेय संख्या कहला। खाने जिनके बटे में भी ना हो उनके बटे में एक मान लिया जाता है, उसमें परिमेय संख्या बन जाती। तो परिमेय संख्याओं के योग के अंतर्गत क्या होता है समृद्ध होता है। तो ये दीदी समृद्ध हो। अब आपका पूर्णांक संख्या भाग के लिए भाग के अंतर्गत होता है। तो अभी हमने क्या बताया था पूर्णांक में अगर पूर्णांक का भाग लगाओगे तो क्या बन जाता अपरिमेय संख्या बन जाता। अभी देखा था यहाँ पर जैसे हमने कोई में भाग न जाए, 7 भाग में लगाओ तुम 2 तो जी 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो 7/2 रहेगा। और 8 भाग तुम 4 करोगे तो इसमें चला जाता है, 4 का भाग 4 दूना 8, तो जी आपकी पूर्णांक कहलाएगी, कहलाती ना जी हमको जी आपकी पूर्णांक नहीं। तो लेकिन भाग के अंतर्गत का समृद्ध नहीं हो। अब कभू तो पूर्णांक आ जाए, कभू पूर्णांक नहीं आता, तो भाग के अंतर्गत का समृद्ध नहीं होती, तो समृद्ध नहीं होती, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। मतलब दो पूर्णांकन को भाग लगाओ तो कब पूर्णांक मिल सकता, कब परिमेय भी मिल सकता, दो संख्या मिल सकती है, ठीक है। तो जी होता है 10वां आपका क्वेश्चन है ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 ना हो उसे कौन सी संख्या कहते हैं। अभी उसी के बारे में पाठ, उसी के बारे में परिमेय संख्या कहा जाता है। अगर परिमेय की परिभाषा ना बने परिमेय संख्या की तो यहीं पर देखिए, तो आप लोग उतार लेना और सीख लेना, ठीक है। और 11वां क्वेश्चन है आपका परिमेय संख्याओं के योग के लिए योज्य दशमलव कहलाता। अब परिमेय संख्या के योग के लिए योज्य दशमलव क्या कहलाता है। योज्य दशमलव क्या कहलाता है, योग के लिए दशमलव 0 कहलाता है। जी आपकी बुक में होगा 0, 0 मतलब 0 है, इसमें ऑप्शन 0। अब योग करो तुम कोई भी संख्या ले लो, तुम 0 किसी में भी जोड़ो, तुम कोई परिमेय संख्या ले लो, ठीक है। जैसे 5/2 में तुमने 0 जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ा, 5/2 आ जाए, तुम चाहे माइनस के 5/2 जोड़ दो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसलिए इसको बोला जाता है परिमेय संख्याओं के लिए योज्य दशमलव। सभी परिमेय संख्याओं के योग के लिए योज्य दशमलव योज्य दशमलव मतलब इसी को जोड़ा, जितना जुड़ा उतना ही आ गया, तो जितना जुड़ा था उतना ही मिला। 5/2 0 में जोड़ा तो 5/2 ही आया, उतना ही योज्य दशमलव का समान मतलब समान है उत्तर, तो बिल्कुल उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते, समझने के लिए हम बोल सकते नहीं, तो इसको परिभाषा के तौर पर बोल दो परिमेय संख्या के योग के लिए दशमलव का कहलाता 0 कहलाता। वैसे सभी इसी 0 ही दशमलव कहलाता है। ऐसे कोई भी पूर्ण संख्याओं के योग के लिए दशमलव क्या 0 ही है, सब में 0 कहलाता है। सभी पूर्णांकों के लिए योग के लिए
किसी भी पूर्णांक में जोड़ दो, तुम कोई पूर्णांक को चाहे जो संख्या में जोड़ तो जीरो का तस्मा योग तस्मा का कला जीरो ही डाला सबके नाम है, जीरो का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सभी परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तस्म, गुणात्मक तस्म मतलब गुणा करने से कोई फर्क न पड़े। तो ऐसी संख्या क्या है, एक है, एक का गुणा उसी में भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वही है। अच्छा जितने को गुणा करो माइनस संख्या को गुणा करो सूत्र यानी कि तुम जितना को गुणा करो तो यहाँ पे ईगो का क्या है 1, 15 को क्या है 1, सॉरी साधारण केस में 1 ही पाएंगे। सभी परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तस्मा 1 और सभी पूर्ण संख्या के लिए गुणात्मक तस्मा 1। अब आगा 17वां आपका गुणात्मक तस्मा का मतलब होता है गुणात्मक गुणा वाला तस्मा, जिसका गुणा करके से कोई फर्क ना पड़ा। ऐसा तत्व कौन सा है, तत्व संख्या कौन सी है, एक है जिसका कोई नहीं फर्क पड़ता। एक में कुछ को भी गुणा कर दो उतनी संख्या में जितने को तुमने गुणा किया। 19/9 का 19/29 का 19/29 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम नहीं सॉरी व्युत्क्रम कहलाता है। गुणात्मक व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। या तो गुणात्मक व्युत्क्रम लिख के आएगा या व्युत्क्रम लिख के आएगा, बात एक ही है। तो 19/9 का व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है आपको, इसको पलट दो 29/19 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन में है, व्युत्क्रम कहलाता है पलटना। तो इनको पलट के इसमें गुणा करोगे तो इनका गुणनफल 1 आता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है गुणा करोगे तो इनको 1 आएगा। तो देखो इनको गुणा करोगे तुम आपस में 19 से निकल जाएगा तो 1 ही आएगा। तो इसलिए इनका व्युत्क्रम क्या हो जाता है, पलट 200 हो जाता है। 19/29 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 29/19। तो कौन से ऑप्शन में है, 29/19 ऑप्शन बी में है, तो राइट हो जाएगा इसका। अब आपको जो देखना बिल्कुल यही नियम यहाँ पर लगा है। देखो 5/2 इसको पलट के गुणा कर दिए, ये गुणन के अंतर्गत गुणन के अंत का उपयोग किया, गुणन का नाम क्या होगा। तो भैया कौन सा गुणधर्म लागू, जो एतक संख्या लिखी हुई पलट के गुणा कर दो तो इनको कहा जाए एक आ जाए। से जो कौन सा नियम है, व्युत्क्रम नियम है। क्या व्युत्क्रम या गुणात्मक व्युत्क्रम, गुणात्मक व्युत्क्रम। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कुछ वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।